जिंदगी और मौत, ये दो चीजें जो हमारे होने का सबसे बड़ा सच है, इंसान को शुरू से सोचने पर मजबूर करती आई है। हम इस दुनिया में जन्म लेते हैं, जीते हैं, हर तरह के सुख दुख देखते हैं और फिर मर जाते हैं। लेकिन मौत के बाद क्या होता है? हम कहां जाते हैं? अगर हम कहीं जाते भी हैं तो? ये गहरे सवाल सदियों से ज्ञानियों, ऋषि मुनियों और आम लोगों को उलझाते रहे हैं। इतिहास गवाह है, जिंदगी और मौत के रहस्यों को समझने के लिए न जाने कितने विचार और मान्यताएं आईं। कुछ लोग आत्मा के अमर होने पर यकीन रखते हैं, एक ऐसी दुनिया में जो हमारी सोच से परे है। दूसरों के लिए मौत का मतलब है अंत, होने का खात्मा। इन सवालों के जवाब अक्सर समझ से परे और निजी होते हैं, जिन्होंने अलग अलग संस्कृतियों, धर्मों और दुनिया के बारे में लोगों के नजरिए को आकार दिया है। जिंदगी और मौत को समझने की कोशिश सिर्फ एक दिमागी कसरत नहीं है, यह इंसान होने का एक अटूट हिस्सा है। इन गूढ़ विचारों पर गौर करके ही हम खुद को, अपने उद्देश्य को और होने के असली मतलब को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। पूरी दुनिया में जिंदगी और मौत को लेकर अलग अलग तरह की मान्यताएं रही हैं। हर एक अपनी संस्कृति, धर्म और दर्शन को दर्शाती है। प्राचीन मिस्र के लोग, जो मृत्यु के बाद एक भव्य जीवन की तैयारी बड़े ही विस्तार से करते थे, से लेकर अमेरिका के आदिवासी जनजातियां, जो अपने पूर्वजों का सम्मान करते थे और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, प्रत्येक संस्कृति ने अपने अपने ढंग से जिंदगी और मौत के रहस्यों को समझने की कोशिश की है। कई पूर्वी परंपराओं में, जैसे कि हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म, पुनर्जन्म की अवधारणा का बहुत महत्व है। मृत्यु को अंत के रूप में नहीं, बल्कि जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के एक निरंतर चक्र में एक संक्रमण बिंदु के रूप में देखा जाता है। आत्मा, जिसे शाश्वत और अपरिवर्तनशील माना जाता है, अनगिनत जीवनों की यात्रा पर निकलती है, सीखती है, विकसित होती है और अंततः दुखों के चक्र से मुक्ति के लिए प्रयास करती है। पश्चिमी धर्म, जैसे ईसाई धर्म और इस्लाम, अक्सर स्वर्ग, नरक और मृत्यु के बाद के फैसले पर जोर देते हैं। ये मान्यताएं जीवन के दौरान नैतिक आचरण के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती हैं, मृत्यु के बाद अनंत सुख या सजा के वादे के साथ। इनके मतभेदों के बावजूद ये सभी विश्वास प्रणालियां एक बुनियादी मानवीय आवश्यकता को दर्शाती हैं, जो हमारी अपनी मृत्यु दर के सामने अर्थ और उद्देश्य खोजने की होती है। योग की प्राचीन भारतीय परंपरा जीवन और मृत्यु पर एक अनोखा दृष्टिकोण प्रदान करती है। एक ऐसा दृष्टिकोण जो भौतिक दुनिया की सीमाओं से परे है। योगी ध्यान, शारीरिक आसन और श्वास नियंत्रण के गहन अभ्यासों के माध्यम से उच्च जागरूकता और परमात्मा के साथ मिलन की स्थिति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इस उन्नत दृष्टिकोण से वे वास्तविकता की वास्तविक प्रकृति में अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं, जिसमें जीवन और मृत्यु के रहस्य भी शामिल हैं। योग दर्शन के अनुसार जिसे हम मृत्यु मानते हैं, वह केवल भौतिक शरीर का त्याग है, ठीक पुराने कपड़ों को त्यागने जैसा। सच्चा स्व, आत्मा, शाश्वत और अपरिवर्तनशील है, जो जन्म और मृत्यु के चक्र से अप्रभावित है। यह शाश्वत सार समय और स्थान की सीमाओं से बंधा नहीं है, यह भौतिक दुनिया से परे मौजूद है। गहरे ध्यान की अवस्थाओं के माध्यम से योगी इस कालातीत आयाम तक पहुंच सकते हैं, सभी चीजों की अंतर संबद्धता का अनुभव कर सकते हैं। वे मृत्यु को अंत के रूप में नहीं, बल्कि होने की उच्च अवस्था में संक्रमण के रूप में, ब्रह्मांड में व्याप्त अनंत चेतना के साथ विलय के रूप में देखते हैं। यह समझ मृत्यु के भय से शांति और मुक्ति की भावना लाती है, जिससे व्यक्ति जीवन को